अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी अबाउट अ फ्रेग्रेंस कॉल्ड खसाब अल ऊद बाय अब्दुस समद अल कुरैशी। ये एक ब्रांड है जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा दफ़ा सवाल आए हुए। स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस के बारे में नहीं है, लेकिन ब्रांड के बारे में काफ़ी सारे सवाल आए हुए। डब्बा जो है ना इसका वो लेवल है, ठीक है। ये इस तरीके से इसका ये स्लाइड ऑन होकर उतरता है। इसके बाद फिर हमें प्रॉपर डब्बा मिलता है। इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। इसको कैसे खोलते थे मैं खुद भूल गया। हाँ, ये आपको हम महसूस करवाते हैं कि किस तरह महसूस होता है। शुप इस तरीके से अंदर परफ्यूम निकलती है। परफ्यूम निकाल लेते हैं। बहुत टाइट तरीके से जो है ना वो फंसी हुई है अंदर परफ्यूम, और जो अंदर कपड़ा लगा हुआ है ना वो भी ऊन की तरह का है। वो जिस तरह शीप वूल होती है ना, उस तरह का अंदर कपड़ा है। और डब्बे की अपनी जो है ना वेट वो उसका काफ़ी ज़्यादा है। किसी को गिफ्ट देना हो तो मेरे ख़्याल से डब्बा ही काफ़ी है, डब्बा काफ़ी है। उसके बाद आप आते हैं बॉटल पे। तो ये बॉटल भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। इसका कैप भी खूबसूरत है और बाकी ओवरऑल बॉटल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। नीचे से काफ़ी शार्प एजेस हैं इसकी। जूस कलर जो है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है। ओवरऑल प्रिंटिंग जिस तरह से ये बंद खोल होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। कैप का एक डिसेंट जो है वेट है, मैग्नेटिक कह रहा हूँ, सॉरी, मेटालिक कैप है और इसका डिसेंट एक वेट है। कुछ टाइम बाद चेक कर रहा हूँ। डिसेंट एटमाइज़र है और ओवरऑल क्वालिटी फ्रेगरेंस की काफ़ी अच्छी है। मुझे जब पहली बार मैंने इसको स्निफ़ किया था तो मुझे काफ़ी इसमें यूनिक फीलिंग आई थी। तो वो इसके अंदर बेसिकली ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस है। इसमें प्रॉपर असल ऊद वाली एक जो है ना फीलिंग है, और साथ में एक इंसेंस वाली फीलिंग भी आती है, लेकिन वो बेसिकली एम्बरी इंसेंस है। जैसा अंबर और उसका जो है ना जलने की साथ में हल्की सी बारीक सी, तो वो मिला के एक डिफरेंट एक चीज़ बन जाती है। ऊद की बेस है, लेकिन साथ में ना स्पाइसीनेस जो है वो ज़्यादा बूस्टअप हुई हुई है। अब स्पाइस में भी जो कंपनी क्लेम कर रही है वो कुछ और है, लोग कुछ और कह रहे हैं। इसमें मिक्स है। फ्रेग्रेंटिका के अलग है। मैं फ्रेग्रेंटिका का आपको बताया था, उससे इसके अलावा आपको बताया था कि कौन सी वाली मुझे ज़्यादा ऑथेंटिक लग रही है। तो इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं बादियान के फूल, या उसको बादियान ख़ताई मेरे ख्याल से बोलते हैं उसको। बादियान ख़ताई जो स्टार एनिस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, स्टार की तरह का एक स्पाइस का वो होता है। उसको गर्म करके गर्म मसाले में ऐड होता है। वो स्टार सौंफ कहीं लिखा हुआ है, बादियान ख़ताई लिखा हुआ है, मुख्तलिफ उसके नाम लिखे हुए हैं। तो वो उसकी एक अजीब सी कड़वी सी स्पाइसी एक स्मेल होती है। वो अगर आप जार में बंद पड़ी हो, आप उसको ओपन करके उसकी स्मेल करें ना, तो आपको फ़ौरन फील होगा कि उसकी एक अजीब सी ना डार्क सी स्पाइसी फ्रेगरेंस होती है। तो इसके अंदर उसकी एक फीलिंग है, और इस चीज़ को जो है ना वो लोगों ने भी मेंशन किया हुआ है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये लोगों ने भी मेंशन किया हुआ है। और मेरा ख़्याल से उसके अंदर भी जो है ना ये ऑलरेडी मेंशनड है। तो इनकी कंपनी ने क्लेम किया हुआ है ना, कंपनी के ने ये भी मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब्दुस समद अल कुरैशी की बहुत सी फ्रेगरेंसेस आती हैं। जो लोग भी मक्का मदीना वगैरह गए हैं या कहीं और अरब कंट्री वगैरह गए हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं देखा होगा मॉल में वो लोगों को चेक करवा रहे होते हैं पीछे पड़ के। तो वो ये जो है ना अब्दुस समद अल कुरैशी जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ सेल होता है। खसाब अल ऊद इनका काफ़ी पुराना परफ्यूम है, और इसका जो है ना इसकी डेट मेंशन नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अरसा पुराना है और ये काफ़ी फेमस भी है। बहुत सी फ्रेगरेंसेज हैं जो इतनी फेमस नहीं है, लेकिन ये काफ़ी फेमस है। इसके टॉप नोट्स में मेंशन किया हुआ है इन्होंने एरोमेटिक नोट्स, मस्क, फिर मिडल में इन्होंने किया हुआ है सैंडलवुड, लेदर, और बेस में किया हुआ है अगारवुड उसमें ब्रैकेट में ऊद लिखा हुआ है, एम्बर लिखा हुआ है, पचूली लिखा हुआ है। तो इसमें मुझे लगता है एम्बर कंसिडर कर सकते हैं। लेदर वाली हल्की सी फीलिंग है, अगारवुड बिल्कुल है, सैंडलवुड भी है, महसूस होता है। थोड़ा सा मुझे ना इसमें पाइन वाली फीलिंग भी आती है, जो एक पाइन वुड की अजीब सी एक ठंडी मीठी सी खुशबू होती है ना। जब इसको आप सिर्फ इस तरह स्मेल करें ना तो बिल्कुल डिफरेंट स्मेल आती है, लेकिन जब आप इसको स्प्रे मार लेते हैं और जो इसकी विफ्स आती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो अभी ये बिल्कुल रिलैक्स्ड ईजी किस्म की सेंट महसूस हो रही है, लेकिन जब इसको आप अप्लाई करते हैं तो ये एकदम से ना काफ़ी ख़तरनाक किस्म की परफ्यूम बन जाती है। और मेरे ख्याल से जुम्मे के लिए या निकाह वगैरह के लिए इस तरह के इवेंट्स के लिए एक अच्छी ऑप्शन है।
लेकिन जो है ना डे टू डे यूज़ के लिए, ऑफिस के लिए, इस तरह के इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। अगर आप मौलवी टाइप बंदे हैं और आपका जो है ना महफिलों में उठना बैठना है, कुर्ता सलवार वगैरह ही पहनते हैं आप, तो आपके ऊपर सूट कर सकती है। काफ़ी मैस्कुलिन किस्म की सेंट है और यूनिक भी है। इस तरह की स्मेल जो है ना वो थोड़ी सी कम मिलेगी आपको मार्केट में, तो डिफरेंट चीज़ है। लास्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, जिस किस्म की बेस है उस हिसाब से लास्टिंग ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन लास्टिंग इसकी तकरीबन 6-7 आवर्स के आसपास है, जो कि डिसेंट लास्टिंग है। लेकिन जो नोट्स हैं उस हिसाब से ये लास्टिंग कोई बहुत ज़्यादा लास्टिंग नहीं है। तो ये इसका मेरा मेन रिव्यू था। अगर इसको मैं थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी प्राइस का मुझे इतना आइडिया नहीं है, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये के करीब फॉल करती है। शायद इससे प्लस हो, शायद इससे माइनस हो। पाकिस्तान में मुझे नज़र नहीं आई, बाहर से ही लेके आए थे। और इसकी जेंडर की बात करें तो इसमें मैन एंड वुमेन मेंशन हुआ है फ्रेगरेंटिका पे, और ये मुझे समझ आ रही है कि क्यों। जो होती है ना अरब ख़वातीन काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन फ्रेगरेंसेस पसंद करती हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये लगा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी ख़वातीन जिस किस्म की खुशबुएँ यूज़ करती हैं, पाकिस्तानी मर्द भी बल्कि इसको यूज़ ज़रा मुश्किल से ही करेंगे, तो वो औरतों का तक तो मैं नहीं इसको कहूँगा कि औरतें ये इसको लगाएँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन और काफ़ी ज़्यादा डार्क फ्रेगरेंस है। वेदर की बात करें तो वेदर मैं कहूँगा सर्दियों में ज़्यादा मज़ा कराएगी एज़ कम्पेयर टू जो है ना समर। लेकिन समर में भी आप इसको कभी कभी अगर वेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, स्पेशली अगर रातों में मौसम नॉर्मल हो तो आप कर सकते हैं। बहुत एक्सट्रीम गर्म मौसम हो तो अरब ही ये काम कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। और बाकी जो है डिसेंट फ्रेगरेंस है, कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं है जिसको मैं कहूँ कि यार सूंघा और जनाब लोग पीछे भाग रहे थे और उन्होंने पूछा कि कौन सी परफ्यूम है, जिस तरह की लोग कहानियाँ कराते हैं, तो उस तरह का कुछ नहीं है, बस सिंपल सी है। और मुझे बॉटल के जो है ना एजेस वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती हैं। ये जो बॉटल की एजेस हैं ये मेरी समझ से बाहर है, किस तरीके की बनाई हुई है उन्होंने। वैसे किसी का सर पे मार दिया ना तो वो नहीं बचता, लेकिन बहुत ही क्लियर ग्लास है, बहुत ही सॉलिड है। और इसके अंदर जो है ना लकड़ियाँ हैं बीच में, ये चीज़ मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ। इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन लकड़ियाँ हैं इसके अंदर बीच में ना। इसके अंदर लकड़ियाँ हैं जो ऐसे ऐसे करके ये गिर जाती हैं। वैसे ही एकदम सिर्फ जो है ना एस्थेटिकली देखा जाए तो ये अच्छी ऑप्शन है, लेकिन वैसे बहुत स्पेशल नहीं है। इसमें अल्कोहल ब्लास्ट भी मिलता है, जो कि बड़ी अजीब सी बात है ख़ासतौर पे इस किस्म की फ्रेगरेंस के अंदर। लेकिन वही बात है कि कंसनट्रेशन जो है वो मुझे इसमें महसूस होता है कि इतनी ज़्यादा नहीं है। EDP ही है मेरे ख्याल से जो क्लेम है, लेकिन वैसे कंसनट्रेशन इसकी ना थोड़ी सी मुझे वो लगती है कम लगती है। और इसमें अल्कोहल ब्लास्ट भी मिलता है, वो लेदर वाली फ्रेगरेंस में भी ज़्यादा वैसे महसूस होता है। और जिस किस्म की फ्रेगरेंस है इसमें नॉर्मली नहीं होता, ठीक है ना। कुछ नोट्स होते हैं जिसके अंदर इस तरह की चीज़ ज़्यादा फील होती है। सिट्रसी फ्रेगरेंस में आपको अल्कोहल ब्लास्ट मिलता है, लेकिन इस तरह की फ्रेगरेंस से मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। डिसेंट है, कभी कभी ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको पसंद है कि नहीं है। ये कभी भी ब्लाइंड बाय वर्दी नहीं है, किसी को भी मैं ये नहीं कहूँगा जाके बाय कर लो उसके बाद देखो कैसी है ये वो, क्योंकि आप परेशान ही होंगे। टॉक टू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, सब्सक्राइब, बाय।